Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter डिमांड। और आज हम डिमांड में देखेंगे कि जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं मार्केट डिमांड का मीनिंग। तो मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड जो है, मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द सम टोटल ऑफ डिमांड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। मीन्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए टोटल जितनी भी डिमांड है, जितने भी उसके कंज्यूमर्स हैं, उनकी टोटल डिमांड को हम क्या बोल देते हैं? मार्केट डिमांड। तो यहीं से हम देखते हैं मार्केट डिमांड सम टोटल ऑफ डिमांड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। क्योंकि जो डिमांड होती है एक इंडिविजुअल डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड। और जो मार्केट डिमांड है इसमें क्या आ जाता है? सम टोटल ऑफ डिमांड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल्क ले लिया, मिल्क, अब मिल्क में ले लिया अमूल मिल्क। अमूल मिल्क की जो टोटल डिमांड है, उसके टोटल जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो टोटल डिमांड होगी उसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट डिमांड। फिर वहीं अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर, जैसे अब मिल्क है अमूल मिल्क, और उसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को लेकर चले, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को लेकर चले, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाती है। तो आज हमें समझना है कि कैसे जो मार्केट डिमांड है, कैसे वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं कि जो चीज़ें, जैसे जो इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले डिटर्मिनेंट्स हमने लास्ट वाले पार्ट में किए थे। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एसेट्रा। तो जो चीज़ें, क्योंकि जब इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले, डिटरमाइन करने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? प्राइस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि जो मार्केट डिमांड है वो क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स की डिमांड है मार्केट में। ठीक है, तो अब जो इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट से, वो तो डिटर्मिनेंट है मार्केट डिमांड के भी, मार्केट डिमांड को भी डिटरमाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो सभी कंज्यूमर्स क्या करेंगे? सबका क्या बिहेवियर होगा? सब अपनी डिमांड को क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो ये कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। तो जो चीज़ें इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन कर रही थी, उसके अलावा जो चीज़ें इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन कर रही है वो मार्केट डिमांड को भी डिटरमाइन करती है। उसके अलावा उसके एडिशन में और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो पॉइंट अब हम क्लियर करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, तो अब इसमें एडिशनल एडिशनल जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, वो तो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे इन द सेम वे जैसे इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। लेकिन एडिशनल जो डिटर्मिनेंट है वो अब हम देख लेते हैं। लाइक इसमें एक एक्स्ट्रा जो डिटर्मिनेंट है जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, तो फर्स्ट इसमें पॉपुलेशन। जनरली ये तो सबको पॉइंट क्लियर है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा डिमांड होगी। लेकिन जब अगर हम देखें पॉपुलेशन में भी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन कैसे कंसिस्ट है, पॉपुलेशन में मेल फीमेल चिल्ड्रन है, तो उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चिल्ड्रन जो है वो उनकी साइड से डिमांड कैसी होगी? ज़्यादा डिमांड करेंगे वो, जैसे टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और बिस्किट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है मार्केट डिमांड को। नॉर्मली ये तो क्लियर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन पॉपुलेशन कैसे कंसिस्ट करती है, तो उन चीज़ों की बात हो रही है। लाइक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ओल्ड एज पर्सनस का नंबर ज़्यादा है, ओल्ड एज पर्सनस कंट्री में ज़्यादा है, तो फिर स्पेक्टिकल्स की डिमांड ज़्यादा होगी, टॉनिक मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो सारे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है उसकी वजह से भी डिमांड प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है मार्केट डिमांड।
एग्जाम्पल के लिए रूरल एरिया, रूरल एंड अर्बन एरिया। अब जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनका डिमांड पैटर्न अलग होगा, वो अलग तरीके से डिमांड करेंगे। अर्बन एरिया की जो पब्लिक है उनका डिमांड करने का तरीका अलग है। एक डिफरेंस है रूरल एरिया की जो पब्लिक है उनके डिमांड करने में और जो अर्बन जो पर्सन्स हैं उनका डिमांड करने में। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो उसको भी हम क्या है फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं कि पॉपुलेशन में कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी जो है इन्फ्लुएंस कर रही है डिमांड को, या फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट डिमांड को। ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकलता है मोर पॉपुलेशन इम्प्लाइज मोर डिमांड। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इट मीन्स मोर डिमांड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अगर इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली तो इसका क्या इम्प्लीकेशन निकलता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं सोसाइटी में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि सबके पास इनकम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। बट वहीं इसका अपोजिट देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइवन है, अनइवन इन द सेंस कि अनइक्वल है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा रिच और पुअर पर्सन वाला। अब जो लोग रिच हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो ज़्यादा डिमांड करेंगे ऑब्वियसली, और जो पुअर पर्सनस हैं वो डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन हो जाता है तो वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, गुड्स के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी का एक ही सेक्शन रिच सेक्शन डिमांड कर पाएगा, जो पुअर पर्सनस हैं वो तो अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट है यहाँ पर कि ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है मार्केट डिमांड को। एक पॉइंट क्या है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन है तो ज़्यादा डिमांड, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन है, अनइक्वल है, इसका क्या इम्प्लीकेशन निकलता है, डिमांड क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्टर आ गए, एक तो पुअर सेक्टर हो जाएगा और एक रिच सेक्टर। अब जो पुअर सेक्टर है इसके पास जो पोर्शन ऑफ इनकम है वो तो कम है ना, इनके पास इनकम कम है क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो पुअर पर्सन ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड कौन करेगा, रिच पर्सन, तो यहाँ डिमांड कैसी होगी, लेस। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, सीजन एंड वेदर। सीजनल एंड वेदर कंडीशंस आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन मार्केट डिमांड। जो सीजन है, जो वेदर है, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट डिमांड को, मार्केट डिमांड में चेंज लेकर आते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वुलन क्लॉथ्स goes up ड्यूरिंग विंटर। जब वुलन क्लॉथ्स की बात करें और वुलन क्लॉथ्स की जो डिमांड है कब ज़्यादा इंक्रीज होती है, विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि सीजन्स और जो वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा कब होगी, समर सीजन में, तो वो सारे पॉइंट। ऑल ओवर जो मार्केट डिमांड है उसके जो डेटरमिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो इंडिविजुअल डिमांड की डेटरमिनेंट है वो इसके भी डेटरमिनेंट है, उसके अलावा कौन कौन से डेटरमिनेंट है, इसके अलावा कौन कौन से पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सीजन एंड वेदर है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम करेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन का बेसिकली क्या मीनिंग होता है वो देख लेते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कॉमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट इज नॉन एज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का क्या मतलब है कि एक कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है और उस कॉमोडिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले जो इसके फैक्टर्स है उसमें कैसा रिलेशन हो सकते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को क्लियर करता है डिमांड फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस, प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड क्या हो जाती है, प्राइस एक डेटरमिनेंट है ना जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है डिमांड को, इस पर असर डालता है। प्राइस बढ़ता है तो ऑल ओवर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में हमने देखा था, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम बढ़ती है तो फिर डिमांड भी क्या हो जाती है, नॉर्मली इनकम बढ़ती है तो डिमांड इंक्रीज करती है। तो जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड
और जो इसके डिटरमिनेंट्स हैं उनमें जो रिलेशनशिप है उसी को बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन। क्योंकि अब डिमांड को दो एस्पेक्ट्स से हमने देखा, एक तो वन कंज्यूमर की डिमांड जिसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, और दूसरी मार्केट में ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड जो कि मार्केट डिमांड है। तो उसी के बेसिस पर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एस्पेक्ट डिमांड फंक्शन इज कैटेगराइज्ड इज एज फॉलोज। फर्स्ट वन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है एक तो, और दूसरा कौन सा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। क्योंकि अब इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, वन कंज्यूमर की डिमांड, सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। तो उसको कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, वो सारे फैक्टर्स। फिर मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट में ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड। मार्केट डिमांड को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो इसमें आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन में। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का क्या मीनिंग है? इट शोज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर की डिमांड है, तो एक कंज्यूमर जब डिमांड करता है तो उसकी डिमांड कैसे चेंज हो सकती है, डिमांड पे कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसके बीच का रिलेशनशिप मीन्स एक कंज्यूमर की डिमांड और जो डिमांड को डिटरमाइन करने वाले डिटरमिनेंट्स हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप है, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जैसे जो डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, तो इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया, डी एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन पी एक्स कॉमा पी आर और कॉमा वाई टी ई एसेट्रा। अब ये क्या बता रहा है ये इक्वेशन की जो डिमांड है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स। जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है, अपने डिटरमिनेंट्स का। और डिमांड जो है वो चेंज होती है, उसमें इन्फ्लुएंस होता है, वो बदलती है अगर इसके डिटरमिनेंट्स में क्या आए, चेंज आए। इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन करने वाले पॉइंट हैं जो कि हम कर चुके हैं इससे पहले फर्स्ट वाले पार्ट में। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो डी एक्स है ये किसके लिए स्टैंड करता है, डी एक्स स्टैंड फॉर डिमांड फॉर कॉमोडिटी हो गया, और एफ हो गया फंक्शन, जो डिमांड है फंक्शन है अपने डिटरमिनेंट्स का। फिर पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अब प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, प्राइस इंक्रीज होता है तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और फिर अगर प्राइस कम हो तो इंडिविजुअल डिमांड ज़्यादा, नेगेटिव रिलेशन है ऑल ओवर। तो जो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है एक कंज्यूमर की डिमांड और जो उसके डिटरमिनेंट्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करने में कैसा रिलेशन है उसको ये क्लियर करते हैं। फिर पी आर क्या होता है, प्राइस ऑफ, ये है ना यहाँ पे पी आर, पी आर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मीनिंग हम क्लियर कर चुके हैं, ऐसे गुड्स अगर एक गुड के प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे गुड की डिमांड पे इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, सब्सिट्यूट गुड होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं। सब्सिट्यूट गुड्स में एग्जाम्पल के लिए टी एंड कॉफी। सब्सिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन ईच अदर्स प्लेस, एक दूसरे के प्लेस पे जिसका यूज हो सकता है वो है सब्सिट्यूट। अगर टी के प्राइस में चेंज आता है, टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर कॉफी की डिमांड ज़्यादा करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को टी के कंपैरिजन में क्या चीप लग रहा है, क्या सस्ता लग रहा है, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये है रिलेटेड गुड्स, ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिमांड को। फिर वाई क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए तो ऑब्वियसली डिमांड में चेंज आता ही आता है। इनकम बढ़े तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम डिमांड कम। बट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर की जब इनकम की बात करते हैं ना तो गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक इन्फेरियर गुड्स होते हैं और एक नॉर्मल गुड्स होते हैं। इसको भी हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और वैसे नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होंगे, इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है नॉर्मल गुड्स के लिए। और इन्फेरियर गुड्स कौन से होंगे, इनकम ज़्यादा तो इन्फेरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, फिर कम, तब रिलेशन कैसा हो जाता है, फिर नेगेटिव। फिर इसके बाद इसमें जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्टेशन कर सकता है आने वाले टाइम में कंज्यूमर को लग रहा है कि जो कॉमोडिटी है उसकी अवेलेबिलिटी कम होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है, एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले टाइम में शायद जो वस्तु है वो ना मिले। अगर कॉमोडिटी नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर क्या करने वाला है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, कितना भी प्राइस हो मैटर नहीं करता, पता है ना आगे चल के डिमांड नहीं है, आगे चल के
जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो फिर क्या होगा, अभी जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ पे डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। शॉर्टेज है अगर, ठीक है, तब की बात हो रही है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, कंज्यूमर को लग रहा है आने वाले टाइम में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा जो है कॉमोडिटी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इसकी सप्लाई बढ़ने वाली है, तो अभी प्रेजेंट डिमांड को कंज्यूमर क्या कर देगा, कम कर देगा, आगे चल के डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि जब आगे चल के गुड की जो है अगर कॉमोडिटी की सप्लाई आगे बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस लेवल आगे फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट डिमांड को जो एक्सपेक्टेशन है इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। इन द सेम वे अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन की। अब ये भी क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स। मार्केट डिमांड में क्या आ गया यहाँ पे, ऑल, और इंडिविजुअल डिमांड में क्या था, अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की डिमांड। अब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड और फिर उनकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले, डिटरमाइन करने वाले डिटरमिनेंट्स का रिलेशन है मार्केट डिमांड फंक्शन। अभी जस्ट हमने मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले जो है डिटरमिनेंट भी करे। अब यहाँ पे जैसे इसे अब हम कैसे एक्सप्रेस करें मार्केट डिमांड फंक्शन को, एम डी एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा वाई कॉमा टी ई फिर एन वाई डी और एसेट्रा। अब इसमें एम डी एक्स क्या है, ये है मार्केट डिमांड फॉर कॉमोडिटी, और ये क्या बता रही है इक्वेशन की, जो मार्केट डिमांड है इज द फंक्शन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट्स। मार्केट डिमांड बदलती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसमें चेंज आता है जब उसके डिटरमिनेंट्स में चेंज आएगा। अब इसके बाद पी एक्स क्या है, पी एक्स स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो चीज़ें, जो डिटरमिनेंट्स, जो बातें इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं वो सेम बातें मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करने ही वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंज्यूमर की डिमांड है और मार्केट डिमांड क्या है, ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड। तो वही है ना, है तो ये इन्हीं इंडिविजुअल्स डिमांड का टोटल है ना फिर मार्केट डिमांड। तो जो चीज़ें इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रही हैं वही पॉइंट मार्केट डिमांड को भी तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही। तो वही सेम चीज़ें, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर है। अगर इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की तो मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम तो मार्केट डिमांड कम। फिर टी है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट प्रेफरेंसेस भी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन हो गया, ये सेम पॉइंट जो अभी हमने समझे। फिर एन क्या था, एन अभी बताया था यहाँ पे पॉपुलेशन, एन स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है। फिर वाई डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवन हो तो डिमांड ज़्यादा, अनइवन है तो डिमांड क्या होगी, कम। इससे तो अभी हमने किया क्लियर, ठीक है। तो ऑल ओवर डिमांड फंक्शन का जो टॉपिक है ये हो गया है कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।